क्या आप एक जबरदस्त कहानी सुनना चाहते हैं? एक बहादुर लड़के की कहानी जो एक खौफनाक जंगल में गया और एक बड़ा राज खोल दिया। अंधेरी रात, एक अजीब चीख और एक खतरनाक भेड़िया। लेकिन अहमद ने क्या किया? ये कहानी बहादुरी, दोस्ती और हिम्मत की है। तो चलिए अहमद के साथ इस शानदार मुहिम पर निकलते हैं। बहादुर अहमद की हैरानकुन कहानी। पाकिस्तान के एक दूर दराज गांव में, जहां सरसब्ज खेत और ऊंचे दरख्तों की कतारें थीं, एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक आम गांव के बच्चों जैसा नहीं था। वो बहुत बहादुर, समझदार और हमेशा कुछ नया करने का ख्वाहिशमंद था। वो अपने दादा जान की कहानियों का बहुत शौकीन था, खास तौर पर वो कहानियां जिनमें बहादुरी, मुश्किल हालात और दुश्मनों के खिलाफ जीत की बात होती थी। पुरअसरार जंगल का खौफ। गांव के करीब एक घना जंगल था जहां जाने से हर कोई डरता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में कोई खतरनाक चीज है जो रात के वक्त गांव के करीब आ जाती है। लोग अक्सर रात के वक्त जंगल की तरफ से आने वाली अजीब आवाजों की शिकायत करते। अहमद भी उन कहानियों को सुनकर हैरान होता, लेकिन इसके दिल में हमेशा ये जाने की ख्वाहिश रहती कि जंगल में असल में क्या है। एक रात जब चांदनी अपनी पूरी आबोताब से चमक रही थी, अहमद अपने दोस्त बिलाल के साथ बैठा हुआ था। अचानक जंगल के अंदर से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। गांव के लोग अपने घरों में दबक गए, लेकिन अहमद और बिलाल ने फैसला किया कि वो इस राज को हल करेंगे। खतरनाक मुहिम का आगाज। अहमद ने एक मशल पकड़ी और बिलाल को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ता तंग और तारीक था। दरख्तों की सरसराहट और रात के परिंदों की आवाजें सुनकर बिलाल खौफजदा हो गया। अहमद, हमें वापस चलना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है, बिलाल ने धीरे से कहा। अगर हम डर गए तो कभी हकीकत का पत्ता नहीं चलेगा, अहमद ने मजबूत लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। जंगल के अंदर दाखिल होते ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। झाड़ियों में कुछ हिलने लगा। बिलाल ने अहमद का हाथ जोर से पकड़ लिया। अचानक एक बड़ी सियाह परछाई दरख्तों के पीछे से निकली। पुरअसरार मखलूक का सामना। ये एक जख्मी चीता था जो जमीन पर लेटा हुआ था। इसकी आंखों में खौफ और दर्द था। अहमद ने करीब जाकर देखा तो अंदाजा हुआ कि चीता किसी के हमले का शिकार हुआ है, लेकिन असल खतरा अभी बाकी था। जैसे ही अहमद ने चीते की मदद करने की कोशिश की, अचानक जंगल में एक जोरदार धार गूंजी। दरख्तों के पीछे से एक जोड़ी चमकदार सुर्ख आंखें नजर आई। बिलाल खौफ से पीछे हटने लगा, लेकिन अहमद ने अपने दादा जान की कहानी याद की। हकीकी बहादुरी वही होती है जब इंसान खौफ के सामने खड़ा रहे। भेड़िए से सामना। चंद लम्हों बाद एक खतरनाक भेड़िया दरख्तों के पीछे से बाहर आया। वो जख्मी चीते की तरफ बढ़ रहा था, शायद इसे शिकार बनाने के लिए। अहमद ने फौरन एक जलती हुई लकड़ी जमीन से उठाई और भेड़िए के सामने खड़ा हो गया। भेड़िया घबरा, लेकिन अहमद ने लकड़ी घुमाई और आग की रोशनी भेड़िए की आंखों में चमकने लगी। भेड़िया पीछे हटने लगा। अहमद ने बिलाल को इशारा किया कि वो जख्मी चीते को सहारा दे और इसे गांव की तरफ ले जाए। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और भेड़िया जंगल में गायब हो गया। गांव के लोग हैरान। जब अहमद और बिलाल जख्मी चीते के साथ गांव पहुंचे तो सब हैरान रह गए। गांव के बुजुर्गों ने चीते की मरहम पट्टी की और इसे एक महफूज जगह पर रखा। कुछ दिनों में चीता मुकम्मल सेहतमंद हो गया और गांव के करीब ही रहने लगा। गांव वालों को पहले चीते से खौफ था, लेकिन अहमद ने सबको समझाया कि अगर हम किसी की मदद करें तो वो दुश्मन नहीं, दोस्त बन जाता है। आहिस्ता आहिस्ता चीता गांव वालों का मुहाफिज बन गया और जंगल के खतरनाक जानवरों को दूर रखता था। बहादुरी का इनाम। अहमद की बहादुरी ने इसे गांव का सबसे बहादुर लड़का बना दिया। लोग इसे इज्जत देने लगे और दादा जान ने फख्र से कहा, अब अहमद कहानियां सुनने वाला नहीं, बल्कि अपनी बहादुरी से अपनी कहानी खुद लिख चुका है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि हिम्मत, नेकनीति और दूसरों की मदद करने में है। जो दूसरों के लिए कुछ करता है वही असल हीरो होता है।